हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्लब जैम ने अमाने को हिप्नोटाइज कर दिया था और वो शिन, सेबा और ग्रैंडपा पर अटैक करने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर क्लब जैम अमाने के ग्रैंडपा पर अटैक कर देता है, लेकिन सही टाइम पर शिन आ जाता है और अमाने के ग्रैंडपा को क्लब जैम से बचा लेता है। सेबा नोटिस करता है कि शिन ने जिस हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे वो हाथ कांपने लगा है और ऐसा लग रहा है कि उसने इस ग्लव्स को ज्यादा यूज कर लिया है। सेबा शिन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम अपने हाथ का यूज ज्यादा से ज्यादा एक अटैक के लिए कर सकते हो, उससे ज्यादा ट्राई किया तो तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा। तभी अमाने शिन पर हमला कर देता है, लेकिन शिन उसके अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है। लेकिन अमाने की वेपन 4 बार फोल्ड हो सकती है, तो उस वेपन की मदद से अमाने शिन के हाथ को पूरी तरह जकड़ लेता है। अब शिन अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर क्लब जैम भी शिन पर अटैक कर देता है। क्लब जैम को रोकने के लिए सेबा इनविजिबल हो जाता है और इलेक्ट्रिक गन से उसे शॉक दे देता है। सेबा शिन से कहता है, ये शॉक क्लब जैम को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा, तुम अमाने का कुछ करो। शिन सोचने लग जाता है कि मुझे ध्यान से अपना मूव यूज करना होगा क्योंकि मैं इसे सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता हूँ। तभी अमाने भागते हुए शिन के पास आता है और अपनी वेपन के ब्लेड से हमला कर देता है। उसी मोमेंट पर शिन को सतोदा सेंसे की ट्रेनिंग याद आती है और वो अमाने के ब्लेड से बचकर साइड में हो जाता है। फिर वो अमाने के पीछे आकर उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे पटक देता है। अमाने के ग्रैंडपा उसके पास आते हैं और कहते हैं, जरा याद करो अपने फादर के बारे में, वो कैसे थे। अमाने अपने फादर के बारे में सोचने लग जाता है। अमाने का डैड योत्सुमुरा हमेशा अमाने से प्यार करता था और अच्छे से उसकी देखभाल करता था। योत्सुमुरा ने ही उसे वेपन चलाना सिखाया था, लेकिन एक दिन योत्सुमुरा ने अमाने की मदर को उसके सामने मार दिया था। योत्सुमुरा ने अमाने से कहा था, इन सब चीजों को भूल जाओ, लेकिन अमाने उन यादों को भुला नहीं पाया। अब इन मेमोरीज को याद करने के बाद अमाने क्लब जैम के हिप्नोसिस से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ क्लब जैम ने सेबा को ऑलमोस्ट मार ही दिया है। तभी क्लब जैम की नजर अमने पर पड़ती है और वो उसे दोबारा ब्रेन वॉश करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार अमने क्लब जैम को अपने पास आने देता है। जैसे ही क्लब जैम क्लैपिंग करने वाला होता है, अमने अपनी वेपन से उसका एक हाथ काट देता है। अपना एक हाथ खोने के बाद भी क्लब जैम रुकता नहीं है और हमला करने के लिए भागने लगता है, लेकिन इस बार शिन को फाइनली मौका मिल जाता है अपने लास्ट मूव को यूज करने का। शिन अपने हाथ को घुमाता है और क्लब जैम के पेट में जोरदार पंच मारता है। क्लब जैम वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। क्लब जैम को हराने के बाद शिन सेबा की हालत चेक करने लग जाता है। सेबा अपनी आंखें खोलता है और क्लब जैम के बारे में पूछता है। शिन सेबा को सब कुछ बता देता है कि कैसे अमाने और शिन ने मिलकर उसे हरा दिया। सारा मैटर क्लोज होने के बाद वो क्लब जैम को जे को हैंड ओवर कर देंगे। काफी देर तक अपनी फ्यूचर रीडिंग स्किल यूज करने की वजह से शिन के सर में दर्द होने लग जाता है, लेकिन वो काफी खुश होता है कि उसने एक स्लर के मेंबर को हरा दिया। अमाने अपने ग्रैंडपा से कहता है, मुझे अपने डैड के बारे में सिर्फ थोड़ी ही चीजें पता है, मेरे ध्यान में ये बात 10 सालों से क्यों नहीं आई। ऐसा क्या हो गया था कि मेरे डैड ने मेरी मॉम को मार दिया। अमाने का ग्रैंडपा कहता है, मुझे नहीं पता, तुम जाकर खुद अपने डैड से क्यों नहीं पूछ लेते। अमाने कहता है, आप सही कह रहे हैं। इसके बाद सीन जापान के शहर क्योटो में शिफ्ट हो जाता है। हमें पता चलता है कि वेस्टर्न साइड में भी जे की तरह एक ब्रांच है। इस हेडक्वार्टर्स में नगुमो से मिलने के लिए इस ब्रांच का डायरेक्टर और उसका असिस्टेंट मौजूद है। डायरेक्टर का नाम है फुकुमित्सु। डायरेक्टर का असिस्टेंट नगुमो को इन्फॉर्मेशन देता है कि क्योटो में अब तक 46 जे के असैसिन्स मारे जा चुके हैं। ये तो सिर्फ कंफर्म्ड केसेस हैं, एक्चुअल नंबर्स इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब तक 3 बिजनेस एजेंसीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन सब के पीछे योत्सुमुरा का हाथ है, जो कि पहले ऑर्डर में था। क्योटो में ज्यादातर जो भी एजेंसीज हैं वो रेस्टोरेंट्स के रूप में चलाई जाती हैं जिसमें असैसिन्स काम करते हैं। डायरेक्टर फुकुमित्सु बोलता है, कितना बुरा हुआ, मैं एक रेस्टोरेंट में रोज खाना खाने जाता था। नगुमो बोलता है, इस रीजन में ज्यादातर एजेंसीज रेस्टोरेंट के नाम पर चलाई जाती हैं और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। फुकुमित्सु बोलता है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा सारा प्रॉफिट चला जाएगा। हमारे पास असैसिन्स की कमी की वजह से हमें असैसिनेशन रिक्वेस्ट्स ड्रॉप करनी पड़ती है, जिससे ये जॉब्स बाहर की एजेंसीज को मिल जाती हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारी सिटी बिना असैसिन के बेस के बहुत डेंजरस हो जाएगी। डायरेक्टर का असिस्टेंट बोलता है, हम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, तो क्या हुआ अगर वो ऑर्डर में था, आखिरकार वो भी एक सिंपल असैसिन ही है। रिप्लाई में डायरेक्टर बोलता है, योत्सुमुरा को अंडर एस्टिमेट मत करो, एक ऑर्डर मेंबर पूरी जे ब्रांच को अकेले ही खत्म कर सकता है। नगुमो बोलता है, ठीक है, फिर आप लोग टेंशन मत लो, सब कुछ हम पर छोड़ दो। डायरेक्टर का असिस्टेंट गुस्से में बोलता है, तुम लोगों की वजह से ही तो हम आज इस सिचुएशन में हैं। तुम लोग 8 साल पहले योत्सुमुरा को पकड़ नहीं पाए थे। नगुमो कहता है, ओके मैं समझ गया, लेकिन वो बंदा कौन था जिसने योत्सुमुरा को जाने दिया। तभी अचानक से डायरेक्टर का असिस्टेंट नगुमो का कॉलर पकड़ लेता है
और कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ऑर्डर में सिर्फ 10 मेंबर्स अलाउड हैं। अगर तुम हर चीज को ऐसे ही अनसीरियस लेते रहे तो तुम ऑर्डर से निकाल दिए जाओगे। हमारे पास तुम्हारे लेवल के और भी असैसिन्स मौजूद हैं जो तुम्हारी जगह ले सकते हैं। नगुमो अचानक सीरियस हो जाता है। नगुमो के ब्लड लस्ट की वजह से वो असिस्टेंट बेहोश हो जाता है। इसके बाद डायरेक्टर नगुमो को शिशिबा पर नजर रखने के लिए कहता है। डायरेक्टर ये भी कंफर्म करता है कि शिशिबा ही वो था जिसने 8 साल पहले योत्सुमुरा को भागने दिया था। डायरेक्टर कहता है, ध्यान रखना फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए। नगुमो कहता है, मैं समझ गया। फिर नगुमो वहां से जाते जाते डायरेक्टर से कहता है, जब ये बंदा होश में आ जाए तो इसे मेरी तरफ से कहना, ऑर्डर में भले ही 10 मेंबर्स अलाउड हों, लेकिन आज तक हमारी टीम फुल नहीं हो पाई है। आज भी एक जगह खाली है ऑर्डर में। अगर ये ऑर्डर को ज्वाइन करना चाहता है तो ट्राई करके देख ले, मैं तैयार हूँ। इसके बाद सीन योत्सुमुरा की तरफ शिफ्ट होता है। वहाँ पर शिशिबा योत्सुमुरा के सामने खड़ा है। योत्सुमुरा के साथ एक लेडी भी होती है। शिशिबा कहता है, एक्सक्यूज मी, आपकी मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन जब आपके साथ इतनी ब्यूटीफुल लेडी मौजूद है तो मैं रुक नहीं सकता था। लेकिन जे के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मुझे तुम दोनों को मारना होगा। तुम लोगों ने जे के अगेंस्ट वायलेंस कंडक्ट किया है। योत्सुमुरा कहता है, वेल तुम्हारा ऑर्डर का मेंबर बनना तुम पर सूट कर रहा है। जितना मैं फिट था ऑर्डर में उससे ज्यादा तो तुम फिट लग रहे हो। शिशिबा कहता है, व्हाटएवर, यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारा गोल क्या है? क्या तुम स्लर के साथ मिलकर जे को खत्म करना चाहते हो? योत्सुमुरा कहता है, मैं किसी के साथ काम नहीं करता, मैं तो जे को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली से नजरें मिला सकूं। शिशिबा कहता है, ओह अच्छा, अमने कितने साल का हो गया? 13 या 14? अभी उसकी जो एज है वो तुमसे मिलना ही क्यों चाहेगा? योत्सुमुरा कहता है, तुमसे इस तरह बात करने के बाद पुरानी यादें ताजा हो गई। बिल्कुल उस रात की तरह जब मैं अपना मिशन पूरा करने में फेल हो गया था और तुम मुझे मारने आए थे, वैसी ही फीलिंग आज दोबारा आ रही है। शिशिबा कहता है, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, मुझे अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है। योत्सुमुरा कहता है, भूलो मत, वो मैं ही था जिसने तुम्हें गलियों से बचाया था। अगर मैं ना होता तो तुम आज कुछ भी नहीं होते। तुम चोरों और गुंडों की तरह गलियों में घूम रहे होते। याद है तुम्हारे गाल पर ये चोट का निशान किसने दिया था? योत्सुमुरा अपनी 3 बार फोल्ड होने वाली वेपन निकालता है और शिशिबा पर हमला करने बढ़ता है, लेकिन तभी साइड से एक जोरदार हमला होता है। योत्सुमुरा कई घरों और इमारतों से टकराता हुआ दूर जा गिरता है। तभी वहाँ से ओसारागी निकल कर आती है। हमें पता चलता है कि उसने ही योत्सुमुरा पर हमला किया था। अब मुकाबला बराबरी का हो गया है। एक तरफ शिशिबा और ओसारागी, दूसरी तरफ योत्सुमुरा और वो लेडी। ओसारागी शिशिबा से कहती है, जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तो हम टोफू खाने चलेंगे। शिशिबा कहता है, मुझे जियो में एक अच्छी जगह पता है जहाँ बहुत अच्छा टोफू मिलता है। इसके बाद हम शिशिबा और योत्सुमुरा का फ्लैशबैक देखते हैं जब वो पहली बार मिले थे। शिशिबा ने योत्सुमुरा के सभी जूनियर असासिन्स को मार दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर योत्सुमुरा भी आ जाते हैं। शिशिबा योत्सुमुरा से कहता है, खड़े क्यों हो, आओ मुझे मारो। योत्सुमुरा कहता है, शिशिबा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे एक और जॉब पूरी करनी है, मेरे साथ आना चाहोगे? शिशिबा कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा? योत्सुमुरा कहता है, मेरे पास स्टाफ की कमी हो गई है। उसी टाइम से शिशिबा और योत्सुमुरा के बीच जूनियर सीनियर का रिश्ता बन गया था और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि योत्सुमुरा वापस से खड़े होते हैं और शिशिबा और ओसारागी के सामने आ जाते हैं। योत्सुमुरा शिशिबा से कहता है, ये यंग लेडी तुम्हारी जूनियर है क्योंकि ओसारागी ने मुझ पर बिना कोई हेलो हाई किए हमला कर दिया। शिशिबा कहता है, ओसारागी को मेरी तरफ से माफ कर देना, ये लोगों से बात करने में थोड़ा शर्माती है। योत्सुमुरा कहता है, कितना हार्ड होता है ना जब तुम्हारा असिस्टेंट तुम्हारी बात ना सुने। शिशिबा कहता है, हाँ मैं ओसारागी को समझाऊंगा, आखिर इसने तुम पर हमला किया था तो तुम्हारी जान क्यों नहीं ले ली? योत्सुमुरा अपनी वेपन निकालता है और शिशिबा पर हमला कर देता है। शिशिबा तेजी से हमले से बचते हुए छत पर कूद जाता है। तभी ओसारागी अचानक से योत्सुमुरा पर हमला कर देती है। योत्सुमुरा की साथी लेडी तुरंत उसके सामने आ जाती है और ओसारागी के हमले को रोक लेती है। ओसारागी अपने वेपन से अटैक करती है और वो लेडी अपने छाते से, दोनों के वेपन आपस में जोर से टकराते हैं। तभी वो लेडी अपना छाता पूरी तरह से खोलती है और उससे एक जोरदार कैनन फायर होता है। ओसारागी अपने वेपन से उसे डिफेंड कर लेती है, लेकिन रिपल्शन की वजह से दूर जा गिरती है। ओसारागी संभल कर खड़ी होती है और तभी वो लेडी उसके सामने आ जाती है। अब ओसारागी और वो लेडी सीढ़ियों पर आमने सामने हैं। तभी वो लेडी अपने छाते से बुलेट फायर कर देती है, जिसकी वजह से स्पाइक्स ओसारागी की तरफ फायर हो जाते हैं। ओसारागी उन स्पाइक्स से बच जाती है। अब सीढ़ियां खत्म होने वाली हैं और आगे रोड आने वाला है। उस रोड पर एक रिक्शा जा रहा होता है। ओसारागी उस रिक्शा के ऊपर कूद जाती है। वो रिक्शा वाला पूछता है, आपको कहाँ जाना है मैडम? ओसारागी कहती है, सीधे सीधे चलते जाओ। ओसारागी को वहां से जाते देख वो लेडी कहती है, ऐसा क्यों किया तुमने? मजा आ रहा था मुझे तो। अब सीन शिफ्ट हो जाता है शिशिबा और योत्सुमुरा की तरफ। योत्सुमुरा शिशिबा से कहता है, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था मैंने तुम्हें अपनी टीम में लिया था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम्हारे अंदर वो असैसिन बनने का पैशन है, तुम अच्छे असैसिन बनोगे। तुम्हें पता है ना अच्छा असैसिन बनने के लिए क्या चाहिए? शिशिबा बोलता है, बार बार मुझे ये बात मत बताओ,
पहले ही तुम बहुत बार बता चुके हो, एक अच्छा असैसिन बनने के लिए किसी को भी मारने में पूरी तरह से इंटरेस्ट होना चाहिए। तभी गली के साइड में एक घर से शिशिबा पर हमला हो जाता है। उस आदमी ने शिशिबा पर बहुत सारी शार्प नीडल्स फेंकी थी, लेकिन शिशिबा उन्हें रोक लेता है। शिशिबा योत्सुमुरा से बोलता है, तुम्हारे यहाँ पर फ्रेंड्स भी मौजूद हैं, कितना बढ़िया है। तभी वो आदमी शिशिबा के ऊपर कूद जाता है, लेकिन शिशिबा पीछे हट जाता है। वो आदमी दोबारा से शिशिबा पर हमला करता है और अपनी नीडल्स फेंक देता है, लेकिन शिशिबा उन्हें फिर से डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से एक आदमी शिशिबा के ऊपर कूद जाता है। उस आदमी के हाथ में एक बहुत बड़ी बकेट होती है। जैसे ही वो बकेट शिशिबा के ऊपर गिरती है, शिशिबा रूफ तोड़कर नीचे गिर जाता है। ये तीनों जिस घर में हैं, वो एक रेस्टोरेंट है। शिशिबा अपनी हैमर निकालकर उन दोनों की गर्दन में हैमर फंसा देता है और घुमाकर दोनों की गर्दन काट देता है। वो रेस्टोरेंट का वेटर शिशिबा से बोलता है, प्लीज हमारी शॉप में वायलेंस मत करिए, लेकिन शिशिबा वहीं बैठकर स्टेक खाने लगता है और फिर अपनी स्टिक उठाकर उस वेटर की गर्दन में घोंप देता है। तब हमें पता चलता है कि वो वेटर भी योत्सुमुरा के साथ मिला हुआ था और वो शिशिबा पर नाइफ से हमला करने वाला था, लेकिन शिशिबा ने उसे पहले ही मार दिया। अब शिशिबा रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने वाला ही होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि बाहर योत्सुमुरा खड़ा हुआ है। योत्सुमुरा रेस्टोरेंट के बाहर से शिशिबा पर हमला कर देता है। शिशिबा योत्सुमुरा के हमले से बच जाता है और अपने हैमर से दरवाजा तोड़कर योत्सुमुरा के चेहरे पर अटैक कर देता है, जिससे योत्सुमुरा के लिप्स फट जाते हैं और ब्लीडिंग होने लगती है। योत्सुमुरा कहता है, मुझे तो तुम्हें उसी टाइम मार देना चाहिए था जब हम पहली बार मिले थे। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है।